हेलो ऑफिसर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम नदियों के बारे में बात करेंगे। जो हमारे इंडिया में जो भी नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, जो भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने अगर आपके जो CDS है, NDA है, इनके पेपर एनालाइज किए हैं ना, तो जहाँ तक मुझे आइडिया लगा है ना कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी UPSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, उन एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस या एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपके हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स से आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपको पेपर में देने पड़ते हैं मेनली। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखो बेसिकली किस किस चीज़ पर वीडियोस आते हैं, मैंने देखा है जैसे कि वाइटामिन्स की बात कर लें, उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। वहाँ माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, इवन रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं और हम कई बार उन्हें इग्नोर कर देते हैं। रीज़न कि हम 1-2 क्वेश्चंस हैं तो हम इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चंस हम जब कवर अप करते हैं ना, तभी हमारे जाके मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और हमारे सिलेक्शन में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में जैसे कि हम स्पेसिफिकली इसमें बात करें गंगा की, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs का आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये आप पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक्स अ यू टर्न एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इंडिया। इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी नदी है जो कि यू टर्न लेती है, कहाँ से? नामचा बारवा से, यानी कि इंडिया में ऐसी कौन सी नदी है। और इसका आंसर मैं आपको बताऊं ना, तो ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना, ये पता है कहाँ से? ये है CDS के 2016 से लेके 2016 से लेके 2020 के बीच 5 इयर्स के पेपर्स में से मैंने ये क्वेश्चंस दिखाए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यानी कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो कि ट्रिब्यूटरी की बात करी गई है। यानी कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जब बड़ी नदी होती है ना, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनसे जो साइड से जो नदियां जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी कट जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये देखो, इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी नदी है जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी वो नहीं है, वो है तीस्ता, क्योंकि सोन भी है, महानंदा भी है और शारदा भी है। नेक्स्ट देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। इसमें पूछा गया सीक्वेंस वाइज, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब आपको इसमें ईस्ट टू वेस्ट इनका अरेंज करना है, और आप इनका अरेंज करके इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता व्हेन ट्रेवल्ड बाय रोड। अब यहां पर नदियों का कैसे पूछा गया है, जब हम रोड से ट्रेवल करते हैं चेन्नई से कोलकाता तक, तो जो सीक्वेंस है नदियों का, कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं रास्ते में रोड से। ठीक है, तो यहां पर आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा एक्टिवली आप इस वीडियो को देखो और समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखते हो, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब आप ये देखो कि ये सारे के सारे ये जो है ना, ये जितने भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके विद इन लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से हैं। तो आप यहां पर देखो कि आपका 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जा रहे हैं रिवर्स के बारे में। तो आपको प्रिपेयर करना होगा रिवर के बारे में, आपको पता होना चाहिए हमारी नदियों के बारे में। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपसे बहुत सारी नदियां आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि नदियां तो बहुत सारी हैं, लगभग 20 से 22 हैं एटलीस्ट जो मेजर नदियां हैं, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक नदियां हैं, रिवर्स हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं बताऊं, गंगा के ऊपर बनते हैं, ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनते हैं, इधर गोदावरी के ऊपर है, कावेरी है, ताप्ती है, इवन अगर मैं बोलूं कि ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड नदियां हैं, कुछ सिलेक्टेड ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप सीक्वेंस ऑर्डर में उनको अरेंज करो नदियों को। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको अरेंज करो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, जैसे गंगा है, गोदावरी, कृष्णा रिवर, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानंदी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, इंदस, सतलज।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इधर चंबल, साबरमती, झेलम, गोमती रिवर, बीस, कोसी, रवि रिवर, चेनाब, दामोदर, बाटवा, सोन, माही, तुंग, मतलब बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड नदियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो कवर अप करेंगे वो हम करेंगे गंगा नदी के बारे में। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पता करेंगे, कहाँ से ये इसका जो सोर्स है, ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ पर जाके गिरती है, और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से सिटीज़ आते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि बॉर्डर्स कौन से हैं, जैसे इंडिया में एंटर करती है कौन से बॉर्डर से गुजरती है ये गंगा नदी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर बेसिन, इस बेसिन का मतलब ये है एन एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच वाटर फ्लोज इनटू अ रिवर। कई बार ये बेसिन वर्ड क्वेश्चन में आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। बेसिन का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा लैंड और एरिया जहां पर पानी गिरता है, यानी गंगा बेसिन की बात करते हैं यहाँ पर। बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं कि मेन स्ट्रीम, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जो सोर्स पॉइंट है इंडिया में, जब हम इसको गंगा कहते हैं, ठीक है, जब हमारे देश के लोग इस नदी को गंगा कहने लग जाते हैं तो वो नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक टाउन है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। वहां से इस गंगा नदी की शुरुआत होती है इंडिया में, और ये जो गिरती है जाके, जो फॉल होती है जहां पर अपना सारा का सारी पानी गिरा देती है जाके, वो है बे ऑफ बंगाल में। ये कुल 11 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। ये कुछ 11 राज्य हैं इंडिया में जिन राज्यों से ये नदी गुजरती है। करीब करीब ये जो एरिया कवर करती है अपने इंडिया में, जो लैंड एरिया जो जिसमें गंगा नदी कवर करती है, एटलीस्ट 26.3% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है अपने देश में कवर अप करती है। 26%, यानी 26% आप समझ लो जितना लैंड एरिया है उसमें 26%, मतलब लैंड एरिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया की बात करिए अपनी पूरी धरती में, यानी कि पूरी अर्थ पर जो गंगा नदी, स्पेसिफिक गंगा नाम से जो गंगा नदी जो कवर अप कर रही है, वो 26.3% लैंड एरिया कवर कर रही है। इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है, और ये राइज होती कहाँ, सदर्न ग्रेट हिमालयाज से। अगर आपको डायरेक्शन वाइज पूछा जाए तो आप यहां टिक कर देना सदर्न ग्रेट हिमालयाज। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गंगा के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा का जो मेन स्ट्रीम है, मेन सोर्स पॉइंट है, वो है देवप्रयाग, एक टाउन है उत्तराखंड में। लेकिन इससे पहले भी ये जो गंगा है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं देवप्रयाग उत्तराखंड से, लेकिन उससे भी पहले ये ओरिजिन कहां से होती है, ये ओरिजिनेट, ये जो गंगा नाम है, गंगा की नदी है, जो इसका पानी है, उसका ओरिजिनेशन है भागीरथी। और ये भागीरथी नदी जो है ये कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तरकाशी में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है, और वहां से ये भागीरथी एज अ भागीरथी ओरिजिनेट होती है, और ये करीब करीब 7010 मीटर ऊंचाई से गिरती है। और अलकनंदा रिवर ज्वाइंस भागीरथी एट देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग टाउन है, वहां पर इस भागीरथी को अलकनंदा रिवर ज्वाइन करती है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलती हैं, और वहां से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। फ्रॉम देवप्रयाग द रिवर इज कॉल्ड एज गंगा। मैंने आपको बताया कि अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों के मेल होने के बाद जब ये देवप्रयाग से फ्लो होती है तब हम इसे गंगा नदी कहते हैं। द गंगा वॉज रैंक्ड एज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन 2007। 2007 में इसको 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कहा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी बहुत सारे कैंपेन चलते हैं कि गंगा नदी है, जो नदियां हैं उनको साफ किया जाए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है। और वो फेलियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे करप्शंस हैं, मतलब जो भी फंड अगर गवर्नमेंट रेज करती है कि भाई रिवर्स को क्लीन किया जाए, बट जो नीचे अथॉरिटीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो इस फंड को खा जाती हैं करप्शन की वजह से। और हम लोग भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम इसको गंदा होने देते हैं, और इवन हम खुद गंदा करते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सारे जो कचरे होते हैं, जो भी उनका वाटर होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है गंदा, वो भी जाके नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है नदियों का गंदा रहने का। और हमारी जो गवर्नमेंट है, इवन हम खुद हैं, और हम अपनी नदियों को साफ रखना नहीं चाहते हैं, ना ही सोचते हैं इस बारे में। बट अभी भी ऐसे कुछ कैंपेन चलते हैं, एनजीओज हैं जो कि फ्री में काम कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें करते भी हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा
along with ब्रह्मपुत्र forms the largest delta, यानी कि ब्रह्मपुत्र के साथ ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ एक बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द भागीरथी, यानी कि कहाँ पर फॉर्म करती है, एक अपने इस देश में, यानी कि इस वर्ल्ड में, बिटवीन द भागीरथी यानी हुगली में एंड पद्म यानी मेघना, कवरिंग एन एरिया 58,752 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, एक डेल्टा फॉर्म करती है। और एक ये जिसका जो एरिया है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और इट इज ज्वाइंड बाय द यमुना एट इलाहाबाद, और हम इलाहाबाद में एज अ यमुना ये ज्वाइन भी कर लेती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलो अगर आपसे रिटन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से, अगर ये देवप्रयाग ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर देवप्रयाग टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर मतलब इन एनी केस अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए जस्ट एज अ नॉलेज पर्पस कि अगर मैं बात कर रहा हूँ गंगा नदी की, तो देवप्रयाग तो ठीक है, लेकिन अगर मेजर सोर्स जो एकदम मेन सोर्स है जहाँ से एज अ भागीरथी, यानी कि यहाँ पर लिखा एज अ भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी, यानी कि उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहां पर गंगोत्री ग्लेशियर से एज अ भागीरथी ओरिजिनेट होती है और जाकर कहां पर, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलती हैं और वहां से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं जैसे वेस्ट टू ईस्ट, मैंने यहाँ पर आपको मैप भी दिखाया हुआ है, मैप के साथ साथ मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ ये जो है ना, ये वाला, इससे अगर ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाली, ठीक है। अब इससे ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये देखो साइड में जो नदियाँ निकली हुई हैं, तामसा, बेटवा, चंबल, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, सोन, हुगली, दामोदर यानी कोसी, ये कुछ ऐसी मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं कि पूछे जा सकते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, या फिर सीक्वेंस वाइज ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछ ली जाती हैं। तो आपको ना ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इस तरह से, यहाँ पर आप ये मैप एक बार देख लेना, ठीक है, आराम से देख लेना, रोक के वीडियो और वीडियो पॉज करके इसको देखना, और वेस्ट टू ईस्ट आप यहाँ पर एनालाइज करना कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ बात कर रहे हैं जैसे कि कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट्स वेयर गंगा रिवर पासेस, मतलब कुछ ऐसे राज्य या कुछ ऐसे शहर जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। सबसे पहले 4 देश ऐसे हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, जैसे इंडिया, नेपाल, चाइना एंड बांग्लादेश। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे इंडिया में अपने इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो पानी, अगर पानी के हिसाब से या नदी के हिसाब से देखें तो आपको नेपाल में इसका कुछ और नाम देखने को मिल सकता है, इवन चाइना में आपको इसका कुछ और नाम देखने को मिल सकता है, और बांग्लादेश में इसको कुछ और नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो हर एक देश में इस नदी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, ये मैंने आपको बता भी दिए हैं, 11 राज्य हैं जहाँ से अपनी जो गंगा नदी है वहाँ से गुजरती है। कुछ रिवर कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया, यहाँ पर बताया मैंने आपको कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं, देवप्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं, रुद्रप्रयाग। पिंडर अलकनंदा मिलकर बनाते हैं कर्नाक प्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा मिलकर बनाते हैं विष्णुप्रयाग। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे नदियों के, और ये दोनों नदियां मिलकर ये कुछ मेजर रिवर्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी जब मिलते हैं देवप्रयाग में, वहां से गंगा नदी का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी। तो ये चीज़ें भी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एक बॉर्डर जो है मैंने आपको बताया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, जहां से आपको हमारी जो गंगा नदी है बॉर्डर, उस बॉर्डर से पास होती है। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज में जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में जो ट्रिब्यूट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस किस तरह से आता है कि बात कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि फर्रुखाबाद में, मतलब कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर से इस तरह से ये नदी गुजरती है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश में आप याद रखना बिजनौर, कन्नौज, बिठूर, कासगंज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, हाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद। क्योंकि आगरा, आप कई बार ऑप्शन दे देते हैं आगरा, ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं जहां से गंगा नदी नहीं गुजर रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछ लें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जहां से गंगा नदी गुजर रही है। अब आगरा की बात करें, आगरा से यमुना नदी गुजर रही है।
ठीक है, लेकिन गंगा नदी नहीं गुजर रही है। तो आगरा में कहाँ, ताजमहल के पीछे से गुजर रही है, आपको पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप आगरा ऑप्शन नहीं देख रहे हो। अब सपोज इस तरह से पूछ दें, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ से क्या बोलते हैं गंगा नदी नहीं गुजर रही है, और इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दें, एक आगरा दे दें, तो आपको आगरा टिक करना होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बिहार में भगलपुर, पटना, हाजीपुर, कटिहार, मुंगर। झारखंड में साहिबगंज। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, प्लासी, नवद्वीप, शांतिपुर, कोलकाता, बरंग, डायमंड, हरबर, हल्दिया, बजबज, हावड़ा, उलबरिया, बैरकपुर। दिल्ली में ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। राजस्थानी डिवीज़न में राजशाही, पवना, इशवाड़ी, ठीक है। ढाका डिवीज़न, चित्तगोंग डिवीज़न, बरसल डिवीज़न। ये चीज़ें थोड़ी सी आप एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस अपने बन जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जिन डैम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गंगा रिवर पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। डैम्स तो एक्चुअली मैं बताऊं, करीब करीब 1000 डैम, लगभग 1000 डैम बन चुके हैं, लेकिन कुछ मेजर डैम्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टहरी प्रोजेक्ट यानी टहरी डैम। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट टहरी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स भील गंगा एंड भागीरथी। रामगंगा डैम, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रामगंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। Tanakpur Dam, it has been executed at Tanakpur, Uttarakhand on the river Kali that flows on the Indo-Nepal border. कोसी डैम, रिहान डैम। रिहान डैम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एट पीपरी, सोनेभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ऑन द रिवर रिहान एट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन। यानी कि आप यहाँ पर ये देखो, रिहान डैम के ऊपर क्वेश्चन आया, बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सोनेभद्र डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होने चाहिए। भंसागर डैम, मतालिया प्रोजेक्ट यानी कि चंबल डैम, दामोदर डैम। अब जैसे भंसागर, इट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार ऑन द सोन। अब इसमें 3 राज्य आ रहे हैं, आप देख तो भंसागर प्रोजेक्ट, इट हैज बीन बिल्ट ऑन द सोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहदोल इन मध्य प्रदेश। मतालिया प्रोजेक्ट, इट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ऑन द रिवर बेटवा। तो ये थोड़ा सा ना आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इन डैम्स के आगे मैंने जो भी स्टोरी लिखी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से सिटी, कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ कहाँ पर कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या रह जाता है, ये देखो कुछ क्वेश्चंस रह गए जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द बेटवा रिवर। अब बेटवा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, बेटवा रिवर की बात करी गई, ठीक है। यहाँ चलो गंगा रिवर की नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये बेटवा रिवर की जगह कि गंगा रिवर की बात आ सकती है, तो यहाँ पर हम रिहान डैम को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। यहाँ पर रिवर सरयू की बात करी गई है। यहाँ पर भी अगर गंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, जो भी ऑप्शंस दे मिलेंगे यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ताप्ती रिवर। मतलब मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि जो रिवर्स देखो, यहाँ रिवर सरयू रिवर, बेटवा रिवर ये लिखे, यहाँ पर गंगा रिवर को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे आने वाली जो और वीडियोस होंगे उसमें हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, यमुना नदी की बात करेंगे, और भी जो नदियां उनके कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे और उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा। अब यहाँ पर सिटीज के बारे में पूछी गई है। अब जो गंगा नदी है उसके लेफ्ट, which one of the following cities is situated on the left bank of the गंगा, यानी जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब यहां पर लेफ्ट साइड का मतलब है ये वाला हिस्सा और ये राइट साइड वाला, ठीक है। ये लेफ्ट, ये राइट। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेफ्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन मुझे बताओगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि लेफ्ट साइड जो बैंक है गंगा की, वहां पर कौन सी सिटी है सिचुएटेड, आगरा, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। अकॉर्डिंग टू मी हरिद्वार, क्योंकि लेफ्ट साइड में उत्तराखंड और वहीं से ओरिजिनेट होती है और वहां पर हरिद्वार ऑप्शन आएगा इसका। बाकी आप एक बार चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसकी हम सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, एंड गाइस प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।